अब जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो शुद्ध आत्मा का होना उसमें बहुत जरूरी होता है। आत्मा परमात्मा में तभी मिलती है कि जब आपके कर्म अच्छे हों, आपको अध्यात्म का थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन हो कि भाई मुझे ठीक काम करने हैं, और किसी भी तरीके से किसी का शोषण नहीं करना है, कोई भी ऐसा नहीं करना है कि भाई किसी की आत्मा दुखे तीसरे आदमी की और तुम उसको भोग रहे हो। उसका फायदा क्या? कोई फायदा नहीं उसका। एक बार और किसी से फालतू बहस नहीं करनी है। कहने का मतलब है कि आपके आर्गुमेंट्स यदि स्ट्रांग भी हों तो अपने लिए इम्प्लीमेंट करो। किसी के ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती उसको। अब एक बार पुराने ज़माने में राजा महाराजा या भगवान जो भी होते थे, वो उनकी जब शादी के लिए वो जाते थे बारात में, तो घोड़े या घोड़ी जो भी है उसके ऊपर जाते थे, और आज भी जाते हैं वैसे। तो अपनी कंसंट्रेशन लगा के घोड़े ने बड़ी अच्छी तरीके से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाया, और लास्ट में क्योंकि उसने एक ही कर्म अच्छा करा था जिंदगी में, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब इसी तरीके से पहले तो दिए से रोशनी हुआ करती थी। दिए से रोशनी होती थी तो बारात के पीछे पीछे जो रोशनी के लिए दिए या तेल या उसका बत्ती जो भी सामान होता है, वो किसी गधे ने बेचारे ने ढोया। गधे का काम तो वजन ढोना ही था। अब वो गधे ने क्योंकि अच्छा काम किया था तो गधे को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब ऊपर जाके गधा गधा है, घोड़ा घोड़ा है, तो आपस में उन दोनों की आत्मा जो है वो मिली, तो घोड़ा कहने लगा कि अपनी सुपीरियरिटी दिखाने लगा गधे को बेचारे को। तो उसने कहा कि गधे ने कहा भाई मैं नहीं होता तो चारों तरफ अंधेरा होता, दिए तो मैं ही लाया हूँ। घोड़ा कहता है भाई मैं नहीं होता तो फिर बारात कैसे पहुंचती है, सारा आधा अधूरा रह जाता। अब दोनों के आर्गुमेंट हुए। चल, घोड़ा कहता है कोई बात नहीं, जो भी है अभी तो थोड़ी ये जो नीली नीली घास है इसको खा लेते हैं। तो गधा कहता है भाई घास नीली कैसे है? गधा कोई इंटेलिजेंट गधा रहा होगा, उसने कहा घास तो हरी होती है। तो उसने कहा नहीं ये नीली है, स्वर्ग है भैया, यहाँ पे नीली घास होती है। तो गधे ने कहा ये तो भाई ऐसा है कि ये मेरी कोई इंटेलिजेंस की परीक्षा ले रहा है। तो गधे ने कहा नहीं भाई घास तो हरी होती है। कहने का मतलब है गधा भी कई मायनों में ठीक हो सकता है। तुम्हारे सामने जिससे तुम बहस कर रहे हो उसको तुम गधा भी मानते हो तो वो बेटर हो सकता है। तुम घोड़े हो तो घर में ही रह जाओगे। अब ऊपर मोक्ष पे गए तो उसने गधा कहता गया घास हरी है, घोड़ा कहता गया घास नीली है, या जो भी रंग है। अब गधे ने कहा भाई जो भी है अपना जो भगवान है ऊपर उनसे फैसला करा लेते हैं। वो गए अपना इंद्रदेव के पास। इंद्रदेव से कहा भाई हम आपके स्वर्गलोक में आए हैं और मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे से आर्गुमेंट करे जा रहा है। गधा कहता है मैं कहता हूँ भाई घास हरी होती है, और घोड़ा कहता है कि घास नीली होती है। तो इंद्रदेव ने कहा भाई स्वर्ग है ये, स्वर्ग में घास नीले रंग की होती है, जमीन पे हरे रंग की होती है। तो घोड़ा अपनी जगह ठीक है, घोड़े को किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है किसी भी उसका वक्तव्य में। तो उसने कहा कि भाई चलो ठीक है। घोड़ा वापस आ गया, तो गधा भी वापस आ गया। तो घोड़े ने कहा कि भाई मेरे को इंद्रदेव ने मेरी बात ठीक करी, पर गधे को कोई दंड तो दिया नहीं। तो गधे को दंड दिया नहीं, वो दोबारा इंद्र महाराज के पास पहुंचा। कहता भगवान ये है मैं बिल्कुल अपनी जगह ठीक था, और फिर भी उसको दंड दिया नहीं बल्कि मुझे दंड दे रहे हो आप, जबकि मैं बात कह रहा था ठीक कि भाई स्वर्ग में घास नीली होती है। भगवान ने कहा दंड तो तुझे ही मिलेगा। गधा बोला, गधा हंस के और तालियां बजाने लगा। उसने गधे ने कहा हाँ महाराज इसको भगवान इसको दंड दो। तो भगवान ने घोड़े को दंड देते हुए कहा भाई तेरे को 5 दिन सारे स्वर्ग लोक के चक्कर लगाने पड़ेंगे। गधे की जो वजन ढोता रहा जमीन पे वो तेरे को ढोना पड़ेगा, यही तेरी सजा है। और सबसे बड़ा इसमें बात यह है कि तेरे को चुप रहना पड़ेगा, तू हाँ ही नहीं कर पाएगा। तो घोड़ा कहता है ठीक है जैसे भगवान आप कहते हो वैसे ही करूँगा। इधर आ गया साइड में बेचारा, थोड़ा उदास, थोड़ा वो। थोड़ी देर बाद जब गधा इधर उधर हो गया, गधे की आत्मा, तो घोड़े की आत्मा भगवान के पास गई कि भगवान मैं तो अपनी जगह ठीक था, स्वर्ग में नीले रंग की घास होती है मैंने सुना था, देखा भी है, तो आपने दंड मेरे को क्यों दिया? तो भगवान
इंद्र महाराज बोले तेरे को दंड इस बात का दिया, स्वर्ग में घास नीली होती है, लेकिन तू बहस गधे की आत्मा से कर रहा था। अब तेरा लेवल ऐसा है कि तू बहस भी कर रहा है तो गधे की आत्मा से कर रहा है, तो दंड तेरे को मिलेगा, तभी तो अगली बार से बहस नहीं करेगा। तो घोड़ा बोला, घोड़े की आत्मा बोली ठीक है महाराज इंद्रदेव, जैसे आप कहते हो वैसे करूंगा, और आगे से फालतू में बहस भी नहीं करूंगा। अब कहने का मतलब है चाहे आपके अंदर दिमाग ज्यादा भी है तो भी आपको फालतू के आर्गुमेंट्स में नहीं पढ़ना है। फालतू के आर्गुमेंट्स में पढ़ोगे तो दूसरे वाला जो है वो आपका समझ तो रहा नहीं है, लेकिन आपकी सिचुएशन को एडवांटेज में ले रहा है। अब आप चाहे मोक्ष में हो, चाहे धरती पर हो, चाहे कहीं पर हो, वो सजा तो सजा ही है, हर जगह मिलती है। अच्छे कर्म की जो हिस्ट्री होती है वो ये होती है कि अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मत दिखाओ, आप जैसे हो वैसे हो, बात खत्म। इसके बाद अपने काम ठीक करो, इसके बाद अपना जो भी आपकी एक्टिविटी है उसको नॉर्मल रखो, और अपना ध्यान ऐसे लगाओ कि भाई ठीक है, घर की जो दिनचर्या है वो भी चलनी चाहिए, और जो फालतू का आपके पास जो टाइम है, फालतू का भी नहीं, जो सवेरे शाम का टाइम है, स्पेयर टाइम है, उसमें तुम भगवान की भक्ति करो, दूसरे के बारे में सोचो कल सवेरे मेरे को क्या दान पुण्य मैं कर सकता हूँ, और हर एक तरीके से आत्मा को अपनी को शुद्ध रखो, ताकि जाते का वक्त जो भी है उसमें आप मोक्ष मिले या ना मिले, पर मोक्ष की आपको ये जरूर रहे कि हाँ भाई मेरे को मोक्ष मिलने की संभावना है। इस तरीके से अपना जीवन आप बहुत अच्छा बिता सकते हो, और कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी को भी दुख ना पहुंचे, और जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है लाइफ से, जो परमात्मा ने हमें लाइफ दी है, उसको ठीक से तरीके से चलाएं। धन्यवाद।